we are talking about today we are talking about the solar plex chakra. The solar plex chakra आप लोगों ने भी ध्यान किया है एंड इसके बारे में जानेंगे। ये हमारे शरीर में जब बैलेंस फॉर्म में होता है तब क्या होता है, नहीं होता है तब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। मणिपूरक चक्रा, मणिपूरक चक्रा एक मणि के समान। तो इन चीजों को अपने समझते हैं और जो मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार की है उसको मैं शेयर करना चाहूंगी। कोई भी अगर मन में आप लोग आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, अगर आप पहले पूछना चाहते हैं, बाद में पूछना चाहते हैं, आज थोड़ा सा टाइम इस तरह से करके रहेगा तो इट मे बी सम लिमिटेड टाइम आई हैव टुडे। और मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैम, शुरू करने से पहले? हाँ हाँ, पूछिए ना। मुझे ये 3-4 हफ्ते पहले की बात है कि मुझे ये जो सेकंड चक्र है उसके ऊपर बहुत वाइब्रेशंस, जैसे फोन वाइब्रेशन पे होता है ना, वो वैसे कंटिन्यू ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते के लिए वो चलता रहा। इस दैट के क्या रीजन क्या है उसका? नहीं मतलब आपको क्या हुआ, 2-3 हफ्ते तक क्या हुआ जैसे आपके दो साथ? तीन हफ्ते कंटिन्यू वाइब्रेट, जैसे वाइब्रेट करती है ना कोई चीज, हम्म वाइब्रेशन हम्म जैसे। हम्म या तो तो वो वैसे होता रहा हमारे जो सेकंड चक्र के ऊपर। हम्म उस टाइम हमारे पास कोई, मतलब क्या, मैं किसी से पता नहीं कर पाई, मुझे नहीं मालूम, बट देखो, सबसे पहले अपने आप को एक बात समझनी होगी अनीता कि हाँ जी। सबसे पहले हम एक बात ये समझेंगे कि हमारी जो श्वास लेते हैं, आप मेडिटेशन कौन सा करते हो, आनापानसति? आप हाँ कौन सा जी। मेडिटेशन करते हो? आप आना। आनापानसति। हाँ जी। आनापानसति जब हम मेडिटेशन करते हैं, आनापानसति मेडिटेशन में क्या होता है, आनापानसति मेडिटेशन में क्या होता है? आनापानसति मेडिटेशन हमेशा हमें वो दिखा रही होती है जहां हमें जो देखना होता है, हम वो कर रहे होते हैं हमें जो करना होता है। It's in the third chakra. Why element we are going to look at? It is not sharing. Okay. देखो, जब आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस आपके इस साथ में होती है, आपकी श्वासों के साथ में होती है, ऑटोमेटिकली वो वर्क होना शुरू हो जाता है जो वर्क आपको जरूरी है। समझ रहे हो बात को? अब हाँ आपकी जी। श्वासों के साथ में क्या होना जरूरी है, आपकी श्वासों के साथ में क्या होना जरूरी है, आपके ऑटोमेटिकली कोई वीडियो शेयर हुई है? यस, अभी देखते हैं पूरी वीडियो, सब आप लोगों को भेजी थी। पहले आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ अनीता। द ठीक। आंसर इज कि आपके सेकंड चक्र में उस वक्त वर्क हो रहा था और आप क्योंकि समझ पा रहे थे उस अनुभूति को, तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो मुझे, दैट्स इट। ओके, हमेशा थैंक क्या होता है, मान के चलो आपके थ्रोट चक्र में वर्क होगा, जैसे कल धर्मवीर भैया ने परसों 3 दिन पहले हमें बताया, आई एम फीलिंग सम ईचिंग और समथिंग लाइक दैट। तो जहां जिस एरिया में जिस पोजीशन पे एनर्जीज हमारे साथ वर्क कर रही होती हैं, उस एरिया में हमें कुछ अनुभूति होने लगती है, जरूर होती है। जब हार्ट चक्र में होता है, कितने लोग बोलेंगे लग रहा है जैसे कुछ पुलिंग हो रही है, कुछ खिंचाव हो रहा है, कई लोग घबराने लगते हैं, कुछ हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं आ जाएगा या क्या है। एक्सपेंशन हो रही होती है, हार्ट की ओपनिंग हो रही होती है, फैल रहा होता है। आप सिंपली तरीके से अपना बीपी वगैरह चेक कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत मान के चलो बढ़ता भी है तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ता भी है या कुछ भी है, वो सब एक परिवर्तन हो रहे होते हैं जो आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं। और आपको 2-3 हफ्ते से इसमें
क्योंकि ये नॉलेज, ये विजडम, इसीलिए इसको बोलते हैं ना मेंटल बॉडी को। जब हम मेंटल बॉडी को एक्सपेंड करने लगते हैं, जब हम मेंटल बॉडी के द्वारा आंसर्स जानने लगते हैं, तब हमारा ऑरा बनना शुरू होता है। उससे पहले हमारा ऑरा बनता ही नहीं है। आप हर ह्यूमन बीइंग का एक ऑरा होता जरूर है, लेकिन वो उतना ही होता है कि फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी, बस फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी। जब तक आपकी मेंटल बॉडी, आपकी इंटेलेक्चुअल बॉडीज, आपकी एस्ट्रल बॉडीज इवॉल्व होना शुरू नहीं करती, इवॉल्व, इवॉल्व, इवॉल्व मीन्स प्रकाशित होना, फैलना, समझना, ऑन होना, तो आपका एक ब्रेन एक्टिव होता है। जब मैं बताऊंगी, हम इन फ्यूचर जब भी करेंगे, इन फ्यूचर एनी टाइम, जब हम बॉडीज के बारे में, वरना आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग के संग काम कीजिएगा, क्योंकि हर सीजन 1 2 कितना बार करके किया है। आप उन चीजों को समझो अनीता, और उसको लेके चलो, मतलब पूरा ज्ञान का दरबार खुल जाएगा। द होल विजडम इज देयर। और वो एक एक दो दो घंटा मैं बोली हूँ, और उसके सेशंस में मैं लोगों को सर्टिफाइड करती हूँ कि बिकॉज इफ यू नो अबाउट योर 7 स्पिरिचुअल बॉडीज, इट मीन्स आपने 30% स्पिरिचुअलिटी का काम कर लिया पूरा अपना। अगर मैं पूरी स्पिरिचुअलिटी देखती हूँ, पूरी स्पिरिचुअल विजडम देखती हूँ, और उसमें करते हैं कि ठीक है कुछ मास्टर्स वर्क है क्या, लेकिन अगर आपने अपने शरीर के बारे में नहीं जाना, तो अभी शरीर, फिजिकल बॉडी को जब आप चक्रस जान रहे हो, ये चक्रस कहाँ पे आते? सेकेंड बॉडी में। चक्रस फिजिकल बॉडी में नहीं आते, चक्र आते हैं एथरिक बॉडी में। तो आप लोग जो नॉलेज ले रहे हो, वो आप एथरिक बॉडी की नॉलेज ले रहे हो। तो जब आप बॉडीज वाले चैप्टर्स करोगे, मान के चलो फिजिकल बॉडी एक क्लास हो गया, सेकंड क्लास अबाउट द एथरिक बॉडी, तो आपका चक्रा वाला पूरा कोर्स अभी कंप्लीट हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? एवरीबडी यू आर अंडरस्टैंडिंग। और आप ये देखो, जिस चीज को आप 3 हफ्तों से अनीता लेके बैठे थे, वो चीज आज क्लियर हो रही है, और एकदम सिंपल फॉर्म में, एकदम सिंपल। सब लोग मुझे यही कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि चाहे वो सेत विजडम हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कोई विजडम हो, आप एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट कर देते हो, एकदम आसान भाषा, बोलचाल की भाषा, क्योंकि ज्ञान मुश्किल नहीं है। ठीक है? तब सिंपल बात, आपके उस चक्रा पे काम हो रहा था, आपकी इमोशनल बॉडी पे काम हो रहा था। सेक्रेल चक्र की जो भी सिम्टम्स है, उसको करीब से आप देखो, कुछ भी है, जो भी है हो रहा है वो होता रहेगा। बस अंडरस्टैंडिंग से ये होता है, अच्छा मेरा ये चक्रा है, ओके, ये 6 पेटल्स का है, दैट्स इट, दैट्स इट। और आपने अपने स्वभाव को देख सकते हो, आप अपनी लाइफ की करेक्शंस कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से थैंक यू। करके। या थैंक यू। अब आ जाते हैं आप लोगों ने, क्योंकि मेरी क्यों मर्ज हो रही है, या आप लोगों का अब ये तो हो गया, आपका आज का ध्यान तो हो गया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये ऑन नहीं मुझे बार बार दिखा रहा है, ये दूसरी वीडियो दिखा देता है, तो लेट मी चेक दैट कि ये क्यों ऐसा कर रहा है भाई, क्यों ऐसा कर रहा है। यस, यस खुल गया, यस। सो फ्रेंड्स, या सो दिस इज ओके, टाइटल नहीं है, ओके, या चलो सेकंड पेज से शुरू करते हैं। ओके, सो नाउ ये वाला चक्र एलिमेंट्स को हम समझेंगे। ये सबसे पहले, दिस इज आवर सोलर प्लेक्स चक्र, सब लोगों का मणिपूरक चक्र से हिंदी भाषा में कहते हैं। यानी कि आपके अंदर अगर ये जागृति आ गई, तो मान के चलो आपकी मणि जागृत होनी शुरू होगी। मणि मतलब वो स्पार्क आपके अंदर आने लगा। आज मैंने देखो मेरे पीछे मैंने सूरज लगाया है, क्यों लगाया है मैंने सूरज? आप लोगों के लिए, अपने लिए। मणि मीन्स प्रकाश, मणि मीन्स आत्मा का प्रकाश अब होना शुरू हो गया। मणि मीन्स ये 10 पेटल्स वाला सर्कल, जो इसमें 10 पेटल्स हैं, जो आपको एक बीच में साथ में एक ट्रायंगल भी देती है। इसका मतलब क्या? अब आपके अंदर वो पेटल्स खिलने लगी, वो अग्नि जागृत होने लगी, जो आपको साहस देती है, जो आपको ये कहती है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ। अब ये वीरों की वीरता आने लगती है। इसमें आप देशभक्त हो सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जो कि आपकी आत्मा की गरिमा को ऊंचाई पर लेकर जाता है। जो जिनका ये चक्र बहुत एक्टिव होता है, वो लोग ज्यादातर अपनी फील्ड के बहुत महारथी होते हैं। महारथी, बहुत पावरफुल सोल्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो फिल्म एक्टर्स एक्टर्स हो,
चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, मैंने जैसे देशभक्ति का बताया, किसी भी दुनिया में, तो उनका वो चक्र बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत बहादुर अपने आप को महसूस करते हैं। ये आपकी बेली से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, 1 इंच 2 इंच, कोई 1 इंच बोलता है, कोई 2 इंच, आपकी बिल्कुल बेली से ऊपर होता है। इसका कलर येलो होता है। और जब आपकी हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, आप इसको क्लियर देख पाते हो। अब आज का ध्यान में आप लोगों ने देखा नहीं देखा, बट मैं 1 मिनट की आप लोगों को पूरा पहले ये एक्सप्लेन कर दूं। 1 मिनट में आपको एक सिंपल एक गाइडेड करवाऊंगी विद इन 2-3 मिनट्स, और आप लोग इस चीज को ऑन कर सकते हो। ठीक है। सो या सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये चक्र हमारे बारे में हमें और क्या बताता है। ये चक्र जो है, ये इसका जो एनर्जी इसका जो है, दैट इज प्रकाश, मींस फायर एलिमेंट। जैसे मैंने अभी परसों बताया था आपको, कल बताया था द वाटर एलिमेंट, एंड द फर्स्ट चक्र इज रिलेट विद द अर्थ एलिमेंट, सो दिस इज रिप्रेजेंट विद द फायर एलिमेंट। एंड ये जो आपके अंदर जो ट्रेंगल है, इट रिप्रेजेंट्स द फायर एलिमेंट। इसीलिए जो हमारे पिरामिड्स हैं, जब मैं पिरामिड्स की बात करती हूँ, पिरामिड एनर्जीज की बात करती हूँ, तब पिरामिड एनर्जी हमेशा फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। जो जो पिरामिड है, दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स द फायर एलिमेंट। फायर टर्न्स मैटर इनटू एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड टू propel, move forward. The 10 petals are often represented with the color blue, like the blue color of the flame. ठीक है। तो इसका पूरा मतलब है, इसका अगर आप देखते हो, इस ट्रायंगल का मतलब फायर, और ये जो आसपास पेटल्स हैं, इसका मतलब इसके अंदर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्लेम रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपने जोत को जलते हुए देखा है तो आप इस चीज को देख सकते हो, समझ सकते हो। यानी कि अब आपकी बॉडी का एक एक ब्लॉक खुल रहा है आपके अंदर, आपकी बॉडी का एक एक सेल जागृत हो रहा है, आप अवेकन हो रहे हो, आप अपनी चेतना में अवेयर हो रहे हो, आपके अंदर जो एनर्जेटिक ब्लॉक्स थे वो खुल रहे हैं, इम्बैलेंसेस आपके क्लियर हो रहे हैं, आपकी वाइटलिटी बढ़ रही है, आप डल नहीं हो। नाउ योर लाइफ इज नॉट डल। एंड द गुड न्यूज इज दैट डजंट हैव टू कंटिन्यू, मतलब कि यहाँ पे आपको जो चक्र के बारे में कई जो जो अगर एक दो अगर आप लोग देखोगे अलग साइट्स वगैरह पे, में बहुत डिटेल में इसके बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे एक बात ये समझेंगे, जब ओवर एक्टिव सोलर प्लेक्स होता है तब क्या होता है, और जब नहीं होता है तब क्या होता है। कोई भी चक्र ओवर एक्टिव भी हो सकता है और लैक ऑफ भी हो सकता है एनर्जी का। तब यहाँ पे पहले ओवर एक्टिव देखते हैं फ्रेंड्स। आप बहुत ज्यादा, मतलब कि आप अपनी पावर के संग, अपनी रिकग्नाइजेशन, अपने नाम, अपनी श्री, अपनी कीर्ति, उसके संग बहुत ज्यादा आपके लिए मैटर करेगी, तब इसका मतलब आपका सोलर प्लेक्स ओवर एक्टिव हो गया है। अब बहुत ज्यादा डिमांडिंग, मुझे अब ये चाहिए, मुझे अभी मतलब कुछ भी जो चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे कीर्ति चाहिए, मुझे ये सब चीजें, ये चीज ओवर एक्टिव चीज को शो करती है कि यानी कि आपका चक्र एक्टिव तो है लेकिन ज्यादा एक्टिव हो गया है। अब इस चक्र को हम ये देखते हैं कि ये जो थर्ड चक्र है इसकी क्वालिटीज क्या है। इसकी क्वालिटीज है, विल पावर आपकी इंक्रीज होती है, विल पावर, इच्छा शक्ति, आपकी पर्सनल पावर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जीवन को लेने की। मान के चलो कोई कहता है अरे यार सारा काम हस्बैंड कर लेंगे, अरे नहीं यार मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको अपने कर्तव्यों का बोध करवाता है, कर्तव्यों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। सबसे पहले अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल एक, केवल एक, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपका पुरुषार्थ होना चाहिए स्वयं को पाने के लिए। धर्म अर्थ, अर्थ मीन्स कोशिश करना, कोशिश किस बात की करना, धर्म को, धर्म मतलब एक ही धर्म है, स्वयं को जानना, मैं कौन हूं। ओनली दिस इज द, ओनली द कर्मा, ओनली द धर्म, केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष, कामना करनी है। ये मनुष्य, अगर तू इच्छाओं वाला है, तू कामनाओं वाला है,
तो तू एक ही कामना कर, उसके लिए ही पुरुषार्थ कर, मैं कौन हूं। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया क्या मतलब हो गया, जो धर्म है उसको तो भाग्य पे छोड़ दिया, देखा जाएगा जो किस्मत में होगा हो जाएगा। लेकिन अर्थ किसके लिए करने लगा, कामना किस चीज की करने लगा, पुरुषार्थ किसके लिए करने लगा, धन के सामान को जोड़ने के लिए, आर्थिक संसाधनों को छोड़ने के लिए। धर्म अर्थ, अर्थ को क्या समझा, ये पूरे भौतिक पदार्थ, ये फिजिकलिटी के संसाधन, और बड़ा घर हो जाए, और पैसा हो जाए, और डॉलर्स हो जाए, और बैंक बैलेंस हो जाए, शेयर्स हो जाए, प्रॉपर्टीज हो जाए, और हो जाए, इसके लिए पूरी जिंदगी को अपनी खत्म कर देता है बंदा, टोटल खत्म कर देता है। लूट मचाओ, पाट मचाओ, रिश्तों में दरार लेकर आओ, पत्नी को भी लूट लो, पति को भी लूट लो, चोरी कर लो, पति से छुपा के पैसे रख लो, पर्स में भर लो, चोरी छुपे ज्वेलरी बनवा लो, सब लोभ मद मत्सर, इस नहीं मिलेगा तो क्रोध आ जाएगा, ऑल दीज थिंग्स सब रिलेट करती हैं जब तक तुम नीचे के दो चक्र में अटके हुए होते हो, जो हमने कल और परसों की बात किया। तब आकर मणिपूरक पर आकर आप जागते हो, जैसे नींद से जाग गए, भोर भई, भोर भाई, भोर हो जाती है जीवन की, पता चलता है माय गॉड, ओ माय गॉड मैं क्या कर रहा था। और पलट पलट के देखते हो कितने जन्म में, कभी किसी को गोली मार दी, कभी किसी का ये कर दिया, कभी बीवी के जेवर लेकर भाग गया, कभी उसके बीवी को जबरदस्ती करके उसका घर अपने नाम करवा लिए, क्यों करा ये सब, क्यों किया, क्या चाहिए था, किसको खुश कर रहे थे, कौन से रिश्ते को खुश कर रहे थे, या अपने आप को खुश कर रहे थे, या ये सोचा था जिसको खुश करूंगा वो मुझे दुनिया पार करवा देगा। कुछ भी नहीं होगा, ऑल इल्यूजन, सब चीजों से बाहर आ जाओ, कोई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर ओन लाइफ। हर व्यक्ति आपसे बात करेगा, अच्छा पापा आपने कितने डॉलर मेरे नाम कर दिए, कितना बैंक बैलेंस कर दिया, शादी करने के लिए लड़की आएगी वो पार्टनर बनकर नहीं आएगी, तो ये देखिए कि आपका बैलेंस कितना है। आजकल शादियां देखते हो कैसी होती हैं, शादियां कैसी होती हैं, दो रिश्ते बनते कैसे हैं, ऑल अबाउट, जस्ट अबाउट कितना दे रहे हो, कितना ले रहे हो। मतलब आने वाले पर्सन को आपकी 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 भावनाओं से, आपकी लाइफ से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। बस मकान इतना होना चाहिए, प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए, लड़के के नाम इतना होना चाहिए, ऑल ब्लॉकेजेस, ऑल ब्लॉकेजेस। ना अपने ऊपर भरोसा, ना अपने कर्म पे भरोसा, ना अपने दो हाथों पे भरोसा कि मैं पुरुषार्थ कर कर एटलीस्ट अपना घर चला सकता हूँ। ऑल दिस इज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, जस्ट लैक ऑफ नॉलेज। फिर आप देखते हो इमोशनली आप टॉर्चर हो रहे हो, आप देखते हो आपको टॉर्चर किया जा रहा है, किंतु आप क्योंकि सर्वाइवल मोड से बाहर ही नहीं आ सकते, यू आर ऑल द टाइम डिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट हो दूसरे व्यक्ति के, आपको अपने आप अपनी, आपके अंदर एबिलिटीज नहीं है, आप कमजोर पाते हो अपने आप को, आप बीमार पाते हो, कमजोर पाते हो, मेंटल वीक पाते हो, इमोशनल से हैवी हो जाते हो। तो कोई बंदा चाहे आपको मारता है, आपको पीटता है, आपको गाली देता है, आपको एब्यूज करता है किसी भी चीज के लिए, फिर भी आप झेलते हुए क्यों करते हो, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपना आत्मसम्मान खो देते हो बेसिकली, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। यहां पर ये चक्र आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलवाता है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट याद दिलवाता है। आत्मसम्मान के संग जीना जीना है, वरना जीना भी कोई जीना है। आप क्या दोगे, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, किसी को भी क्या सिखाओगे, आपने अपने होने का सम्मान नहीं किया, वो जरूरी है। आप एक औरत हो, आपने अपने औरत होने का सम्मान नहीं किया। मान के चलो अगर किसी का पति किसी को मारता है एक पत्नी को, तो आपको लज्जित होना चाहिए कि आप एक औरत हो, आपने अपने आप को टॉर्चर होना अलाउ किया है। स्टॉप, स्टॉप, there is no one out there, anyone can touch me without my permissions. You have to be there. मेरे पास कितने फोन्स आते हैं, कितने बच्चों के आते हैं, लेडीज के आते हैं, भैया ऐसे उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें ऐसे करके किया गया। स्टॉप, मैं सिंपली बोलती हूँ जस्ट लुक एट इनटू योर लाइफ, अपनी जीवन की किताब को देखो। पति पत्नी का संबंध दोस्ती का संबंध होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज उस संबंध में है क्या,
समाज को दिखाने के लिए वो संबंध है? किसको दिखाने के लिए? या मन को खुश करने के लिए वो संबंध है? किसको खुश कर रहे हो? मूव ऑन करो, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए मणिपूरक चक्र एक्टिव चाहिए, वरना हिम्मत नहीं होती है। मेंटल एबिलिटीज, द इंटेलेक्ट फॉर्मिंग पर्सनल ओपिनियंस एंड बिलीव्स, मेकिंग डिसीजंस। आप में डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, आप में पावर ही नहीं है। और मजे की बात है, अगर आप इस तरह से टॉर्चर होते हो माय डियर फ्रेंड्स, तब अगर आप एक शादी कर लो या 100 शादी कर लो, हर बार आपको पार्टनर वैसा ही मिलेगा जैसे पहले वाला पार्टनर है, बिकॉज आपने अपना पैटर्न लाइफ का क्लियर नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा पार्टनर इसलिए मिल रहा है बिकॉज आपको अपने इस जीवन को समझना है। आपको ऐसा मित्र क्यों मिलता है, आपको ऐसा पार्टनर क्यों मिलता है, वो क्या शो कर रहा है, वो आपको क्या समझाना चाह रहा है, बेसिकली वो आपको क्या बताना चाह रहा है? आपका बेटर हाफ, आपका बेटर हाफ जो आपसे मैचिंग है या कंट्रास्ट है, उल्टा है कि सीधा है, जैसा भी है आपका है, आपका है, लेकिन आपका ऐसा क्यों है, आपका पार्टनर ऐसा क्यों है? अगर आप इस चीज को इस तरीके से देखते हो, आपको चीजें समझ में बहुत क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। कितने लोगों के टूटे हुए घर बन गए, कितने लोगों के जो दिखावे के घर थे वो टूट गए, टूट गए, लेकिन क्या टूटने के लिए टूटे? नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों मैं हमेशा लड़कियों को ये बोलती हूँ, कितनी लड़कियां मेरे पास फोन करती हैं, क्योंकि मैं वाइट सिस्टरहुड के द्वारा इन पूरी संसार में इस ज्ञान को, और मैंने ये देखा लड़कियों की जो ये सेक्स एब्यूज, कोई भी प्रकार के एब्यूज, इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स ऑल अराउंड द ग्लोब, ऑल अराउंड द ग्लोब। एक लड़की मुझे, यंग लड़की अमेरिका में मिली, खूब टॉर्चर होती थी अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा, कभी अपने किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा। सो आप अपने आप का क्या सम्मान कर रहे हो, अपने जीवन का क्या सम्मान कर रहे हो? आप तो ये बोल रहे हो यूज एंड थ्रो, आप तो अपने आप को एक वो बना रहे हो, नैपकिन से भी गया बीता बना रहे हो। व्हाट आर यू? आप क्या हो जिंदगी में? आपकी क्या पर्सनैलिटी है? आपका क्या है? देखो और नतीजे पे पहुंचो। यस, यस, it has to be there, otherwise it has not to be. A brave man is a brave man who can say even no. यस कहना हमेशा अच्छी बात नहीं है दोस्तों। यस कहना कभी कभी कमजोरी की निशानी भी हो जाती है। यस, यस, कभी किसी का दिल रखने के लिए, कभी किसी का मन रखने के लिए, कभी किसी को खुश करने के लिए। क्या आपने अपने आप को खुश किया है कभी? डू यू लव योर सेल्फ? डू यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ? So this is a chakra, the most powerful chakra. जब आपको वो इस कीचड़ से, वो जो कमल का फूल है, किसने कहा था मुझे मैं ऊपर आना चाहती हूँ? यस, आपको ऐसे ये जो उठना शुरू होगा इस कमल के फूल का, ये यहाँ से उठना शुरू होगा दोस्तों। जब आप इमोशंस देख चुके, कर चुके, अब आप उस कीचड़ से यहाँ से राइज होना शुरू हो जाओगे। राइज, 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 making decisions, setting the direction, clarity of judgments, personal identity, personality, self assurance, confidence, self discipline, independence. Now check everybody, जितने मेरे साथ अगर क्लास में जुड़ जाते हो, आप लोग जुड़े हुए हो, जितने भी, चेक एवरीथिंग, चेक अपने आप को। मैं 2 मिनट दे रही हूँ तुम लोगों को, इस स्लाइड को ध्यान से देखो, चेक योर सेल्फ। क्या आप अपने आप को पूरे जितने मैंने टर्म्स लिखी हैं अपने आप को 100% दे रहे हो? कितने परसेंट मार्क्स दे रहे हो? कितना परसेंट मार्क्स देते हो? यस माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा अपने आप को कितना करते हो? आर यू ओके? सब चीजें हैं आप में, चेक कर लो। जिसमें यस, दोबारा अपने आप को चेक करो और एक्नॉलेज करो। Now the next slide says about
कि आपके लिए, अब आपने देख तो लिया, समझ तो लिया व्हाट यू कैन यूज। यहाँ पे अगर आपकी बॉडी पार्ट्स, ये कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है? आपका स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, डायाफ्रेम, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ओके, अगर आपका ये चक्र ठीक नहीं है, आपके अंदर ये बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकता है। योर स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, डायाफ्रेम, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब इम्बैलेंस अगर है, देन व्हाट विल हैपन? अल्सर्स, डायबिटीज, हेपेटाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, नर्वसनेस। ठीक है। सो यहाँ पे फूड्स में यू कैन इंक्रीज, आप ये वाले चीज को इंक्रीज करने के लिए व्हाट यू कैन यूज? ओट्स, bananas, corns, lemons, ginger, turmeric, mint, milk, lemon, balm. ओके, अफर्मेशंस मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को दिखा रही हूँ। क्रिस्टल्स, ओके। नाउ क्रिस्टल, जैसे मैंने कल बताया था, अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सोलर प्लेक्स चक्रा, सो मणिपूरक यू कैन यूज द citrines, हाँ, citrines, you can use tiger's eye, yellow jasper, yellow apatite. ठीक है, so these are the crystals you can work with. The crystal, if you want to work with, you can use these crystals as well to hold it, program it, use it. Now, अब यहाँ पे मेडिटेशन एक्सरसाइज आती है, और आप लोगों को इस मेडिटेशन एक्सरसाइज के साथ पहले अफर्मेशंस आप लोग देख सकते हो, इसके संग वर्क कर सकते हो। आई एम कॉन्फिडेंट, आई अलाउ वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी टू फ्लो थ्रू मी and animate my life on all levels. I take responsibility for my actions, my feelings, and my thoughts. I allow myself to shine. मैं चमकने के लिए तैयार हूं। अपनी आंखें बंद कर लो दोस्तों, जस्ट क्लोज योर आईज। एवरीबडी क्लोज योर आईज। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास ध्यान आप लोग कर चुके हो। आई एम जस्ट टेकिंग फॉर 1 minute simple guided meditation. Yes. Breath in, breath out. Now imagine, एक कल्पना कीजिए दोस्तों, आपके सामने, जस्ट इमेजिन, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। नाउ अपनी मणिपूरक चक्र पर आ जाओ, अपने नाभि वाले स्थान पर आ जाओ। ठीक है, एंड जस्ट ब्लो आउट, ब्लो आउट। एक इस तरह का एक राउंड फॉर्म का गुब्बारा बन रहा है, जैसे गुब्बारे को फुलाते हैं, ऐसे आप ब्लो कर रहे हो, और आपके बेली वाले स्थान से एक बैलून फूल रहा है, एक बैलून फूल रहा है। आपका पेट भी साथ में फूल सकता है। इट्स अ 1 minute एक्सरसाइज एंड इट इज वेरी पावरफुल। आप गुब्बारे की तरह कल्पना भी कर सकते हो, एक्सरसाइज जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। एक नाव, ये गुब्बारा पूरा बड़ा राउंड, गोल गुब्बारा, गोल बैलून, राउंड बैलून, अ बिग बैलून फूल चुका है। नाउ इस बैलून को आप इमेजिन कीजिए कि सूरज का प्रकाश आपके सम्मुख है, प्रकाश सूरज का, उसकी किरणें निकल रही हैं, इट्स इमेजिनेशन, और किरणें चमकती हुई इस बैलून को भर रही हैं। द बैलून इज फिलिंग विद द गोल्डन लाइट ऑफ द सोलर एनर्जीज। पूरा बैलून भर चुका है सोलर एनर्जीज के साथ। नाउ ये आपके पूरे, वापस ये पूरा बैलून आपके बॉडी के अंदर, आपके बेली वाले स्थान पर आ गया है। द इमेजिन योर होल बेली, बहुत बड़ा बैलून के रूप में, ठीक है, आपके बेली वाले स्थान पर आ गई है। नाउ यू हैव टू सी each and every atom of your belly
each and every atom of your belly, जिसमें पूरा पेट आ गया आपका, पैंक्रियाज, लिवर, पूरे पार्ट सब आपका लाइट से भर रहा है, लाइट से भर रहा है। पूरा का पूरा लाइट से भर रहा है। बहुत ब्राइट लाइट होती जा रही है। इट्स बिकमिंग मोर ब्राइटर एंड ब्राइटर, ब्राइटर एंड ब्राइटर। ये पूरे शरीर के, आपके पूरे उस पार्ट में एक एक अणु अणु में, एक एक सेल में जा रहा है। वाइब्रेट हो रहा है। आपकी जितने भी, आपका जितना भी, आपका जो सेल जो डार्क में थे वो सब चेंज हो रहे हैं। They are becoming more brighter. They are turning into the bright light. They are turning into the golden light. I'm confident. I'm confident. I'm confident. मेरा पूरा शरीर में ये प्रकाश बेली से फैलना शुरू हो गया है। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। I'm a powerful soul. I'm a powerful soul. I'm responsible. I'm ready to take my responsibilities for my life, for my country, for my planet Earth. I'm ready to take my responsibilities towards humanity, towards planet Earth, towards my family, towards myself. पूरा शरीर में ये अणु फैल रहे हैं फ्रेंड्स। I'm becoming powerful. मैं अपनी शक्ति का बिल्कुल सही प्रयोग करूंगी। पूरे शरीर में जा रहे हैं। पूरे शरीर में गोल्डन, अपनी पूरी बॉडी को गोल्डन देख लो दोस्तों। द कंप्लीट बॉडी, योर कंप्लीट बॉडी पूरी गोल्डन कलर की हो गई है। द कंप्लीट बॉडी, नीचे से ऊपर तक देखो अपने आप को, अगर आप देख सकते हो वरना कल्पना करो। माई होल बॉडी इज फिल्ड विद द गोल्डन लाइट। मैं प्रकाश से जुड़ गया हूँ। मैं अपने प्रकाश से जुड़ गया हूँ। My mental body is becoming stronger and stronger, stronger and stronger. I'm ready to know the truth. I'm ready to know about thyself. I'm ready. I'm ready. पूरा शरीर भर चुका है प्रकाश से। मैं एक चेतना, मैं एक जीवात्मा, अपने आप को आत्मा, मैं अपने आप को आत्मा जान रही हूँ। प्रकाश इतना फैल रहा है दोस्तों कि अब आपके हार्ट चक्र की तरफ उठना ऊपर शुरू हो गया है। आप इमेजिन कर सकते हो, ये कुंडलिनी शक्ति आपके सोलर प्लेक्स से उठकर हार्ट चक्र पर आ गई है। हार्ट चक्र पर आ गई है। ये प्रकाश आपके हृदय में फैल रहा है। जैसे मैं अपने आप को जान रही हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही हूँ, अपने हार्ट में आकर कल्पना करो, पूरा विश्व, पूरा संसार, धरती का प्रत्येक मानव, उन सब के लिए ये वाले लाइट को दे दो। अब ये लाइट अपने
हार्ट चक्रा से इसको आप इसको फैला दो बाहर के संसार में। आपने लिया, अब आप दे रहे हो, फैला रहे हो इस ज्ञान को, इस प्रकाश को। ठीक है? यस, बहुत अच्छे से फैला दो। जब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाती है, मैं देने में लग जाता हूँ। हार्ट चक्रा पे आ गए हो, ग्रीन और येलो रंग को मिक्स कर दो। ग्रीन और येलो रंग को मिला दो दोस्तों। एक बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर, हरियाली वाला ग्रीन कलर, बहुत लाइट ग्रीन सा कलर, ब्यूटीफुल सा कलर बन रहा है। यस, लाइट ग्रीन कलर, द मिक्सचर ऑफ द ग्रीन, द मिक्सचर ऑफ द येलो, द मिक्सचर ऑफ द पिंक, बिकॉज हार्ट का हमारा पिंक कलर होता है या ग्रीन कलर होता है। सो हेयर यू कैन क्रिएट अ कलर मिक्सचर विद द येलो एंड द पिंक और येलो एंड द ग्रीन। थैंक यू, इट्स अ वंडरफुल। आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, वंडरफुल। यस, आपकी ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा आपके हृदय के स्थान पर आ रही है। अलाउ कीजिए, अलाउ, 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 आई अलाउ माई सेल्फ। मैं इजाजत देती हूँ अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठने की। मेरी शक्ति हृदय के स्थान पर सबसे प्रेम के लिए, अपने आप से प्रेम के लिए आगे बढ़ रही है। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मेरे में पोटेंशियल है, एक नए निर्माण करने की मेरे में सामर्थ्य है। आई एम अ पावरफुल सोल। सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नाउ धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखें खोल लीजिए। आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स, कितने माय डियर सोल ब्रदर्स एंड सोल सिस्टर्स, आप इस प्रोसेस को कर पाए, कर पाए? धर्मवीर भी आप कर पाए? हैव यू डन? जी यस, आप कर पाए। आपको कैसी अनुभूति हुई? आपको क्या लगा जब पूरे वो बैली में प्रकाश भर गया? हाउ यू फील दैट टाइम? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे डार्कनेस जो है वो रिप्लेस हो रही है। ओके, दिस इज रियली वंडर। और ये काम करता है दोस्तों। आप लोग सोचोगे कल्पना चल रही है, देखो ये कल्पना नहीं है, ये शरीर में काम करता है और ये परमानेंट काम करता है। डिपेंड करता है, आप इसके साथ जुड़े रहो। मेडिटेशन आप रोज कर रहे हो, निश्चित रूप से इस बात को यकीन कर लेना, अगर आप रोज ध्यान कर रहे हो अब निश्चित रूप से आप अपनी जागृति के, अपनी एनलाइटमेंट के करीब जा रहे हो, ये निश्चित है। फिर क्या लगा धर्मवीर भैया जब मैंने ऊपर राइज करने के लिए, बिकॉज इस प्रोसेस को देखो दोस्तों, हम लोग जब कुंडलिनी की बात करते हैं बहुत सहजता में, है ना? अब वो तो नहीं है कि एक ही बार में चढ़ा के ऊपर कर दो, नो। अब क्या बात होती है, आपकी ऊर्जा रूट चक्र में इसमें आगे, अब यहां से सीधी राइज करके हार्ट में आ जाएगी। अगर अब यहां तक आ गए नीचे की, ये 3 चक्र हैं जो इंसान को रोक कर रखते हैं, वो हार्ट चक्र तक नहीं आने देते। सबसे ज्यादा कश्मकश मणिपूरक से हार्ट तक के आने की है। इसलिए कल, अभी मैं हार्ट पे क्यों लेकर आई हूं तुम लोगों को, एक ऊर्जा इस प्रकार की बननी शुरू हो गई थी कि जंप लग जाए हार्ट तक। कल फिर जब शुरू करेंगे तब दोबारा सोलर प्लेक्स से फिर छलांग लगा के पूरा पावरफुल हार्ट तक में करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धर्मवीर भैया आप हार्ट तक आके वो दोनों कलर्स को मर्ज कर पाए, द मर्जिंग विद जी द टू कलर्स, यू हैव जी, डन इट, इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। एब्सोल्युटली। यू हैव डन दैट, इज वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। जैसे ये पीछे आप पोस्टर में लाइट देख रहे हो,
सेम लाइट, बिकॉज आई हैव चोजन दिस लाइट, वरना मैं नहीं यूज करी। ये जो ग्रीन कलर है, जो पेरी डॉट का कलर आता है, आप लोग अगर गूगल में जाके सर्च करोगे पेरी डॉट क्रिस्टल, पेरी डॉट क्रिस्टल आपके अंदर की वो पावर पैदा करता है, वो अंदर एक स्पार्क लेकर आता है, बहुत स्पार्कलिंग क्रिस्टल है ये वाला पेरी डॉट। तो वो वाला कलर आज हमने क्रिएट किया है, अगर आप लोग इस चीज को देख पाए, सेम कलर जो मैंने ग्रास का बना हुआ है वो वाला कलर, यस। सो इस तरह का, क्योंकि हमारा रेनबो बॉडी है हम लोगों की, व्हाट एक्चुअली बॉडी, रेनबो बॉडी। हम एक्चुअली में कौन है, हम लोग लाइट के बने हुए हैं, वी आर लाइट एक्चुअली। तो यहाँ पे बुद्धिज्म में बहुत बार यूज की है टर्म रेन बॉडी, रेनबो बॉडी, रेनबो बॉडी, बोलेंगे लाइट बॉडी, गोल्डन बॉडी, इंडिको बॉडी। तो आज आप उस तरफ की तरफ जाना शुरू हुए हो, यस। और एनीबडी एल्स अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करेंगे? दर्शना, यस, खत्री जी बताइए, जी बताइए, बताइए दीदी। मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत यूनिक था। बताइए। जब आपने शुरू किया था तो मुझे बलून जो आपने कहा ना जैसे ब्लो यस, हो रहा है, जस्ट ब्लो आउट, ब्लो आउट, यस तो वो जब यस। आउट फ्लो हो रहा था तो वाइट कलर का था। हाँ हाँ। और फिर मुझे ना एनर्जी आती है जैसे मेरे इष्ट देव से, तो वो ना जैसे जैसे वो एनर्जी प्रकाश आ रहा था तो वो येलो होता जा रहा था। आपने कहा उससे पहले वो येलो होना शुरू हो गया, एंड इट टर्न इनटू वेरी ब्राइट गोल्डन येलो। एंड जब ऊपर जाने के लिए आपने हार्ट चक्रा पे कहा तो आई फेल्ट लाइक द फ्लेम ऑफ द फायर। मुझे अग्नि का जैसे हीट नहीं लग रही थी, लेकिन इट वाज रीचिंग आउट टू माय हार्ट चक्रा। वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी नाइस। वो मतलब जो आप ग्रीन, लोग जी, इट वाज आपके इष्ट सच अ देव, आपके इष्ट देव कौन थे जिनको आपने देखा? विष्णु भगवान। वो मुझे हमेशा नजर आती है जब भी एनर्जी आती है, जैसे मैं यस, मेडिटेशन भी करती हूँ जी तो मेरे जी। सहस्त्रार से उनका प्रकाश आता है। आपने अपने स्पिरिट गाइड को देखा है कभी? बस द- वही अ, नजर आते हैं, इष्ट आपने देवी। अपने इष्ट, आपने कभी अपने स्पिरिट गाइड को देखा है? आपने अपने कभी हायर सेल्फ को देखा है? आपने कभी नहीं, अपने, ओके ओके, ठीक है। तो विष्णु भगवान आपको हमेशा वो करते हैं, ही मस्ट बी योर, या अ कनेक्शन इज देयर। तो बहुत ही अच्छा रहा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, तो इट इज मुझे वंडरफुल। हमेशा लगता है जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ जैसे मुझे वहां से प्रकाश आ रहा है। मैं उस या दिन आपको कह रही कि मुझे हर मेरे जो रोम छिद्र हैं उनमें जैसे पिन चुभती है। पेनफुल नहीं होता, लेकिन आई फील द वाइब्रेशन ऑन माय या होल या बॉडी। वेरी नाइस, इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमेशा देखो, अभी इनके एक्सपीरियंस को देखते हैं, एक एक चीज को समझते चलते हैं, देखते चलते हैं। आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी फ्रेंड्स, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, पहले मुझे लगा मैं अनीता को एक रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ, ऐसा कर देती हूँ, और मैं वहां जाने के लिए तैयार होने लगी। लेकिन मेरे अपने आप ने, बिकॉज यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे मणिपूरक, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो, पूरे 11 दिन का बोला था, यू हैव कमिटेड अबाउट दैट, एंड कल 11 दिन है, अभी फिर आपने अनीता को प्रॉमिस किया यू हैव टू फिनिश दैट। आई सिंपली सेज नो, नो अदर कमिटमेंट इज देयर। कि मुझे लगा कि मुझे एकदम आप सब लोगों के चेहरे नजर आए, आप सब मेरा इंतजार कर रहे हो, और आप लोग मुझे अपना वीडियो ऑन करो ना करो, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग समझते हैं कि हम कुछ भी सीख रहे होते हैं तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को हमेशा समझ लेना, जो एक मास्टर होता है, जो एक टीचर होता है, बच्चे क्लास से देर से आए ना आए कुछ भी करे, बट अ टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, he or she has to be there, yeah. So I really did my responsibility very well, and I'm very happy with that. And your experience is nice, very nice, Katri, yeah. And it थैंक always यू सो happen, मच। it always happen, it always happen with everybody, actually it is everybody, because हम जब भी निकलते हैं, हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं उनको पता होता है, वो हमेशा हमारे साथ हैं, कि अब ये अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ रही है, वो आपको सपोर्ट करने उसी वक्त आ जाते हैं, तभी सपोर्ट शुरू हो जाता है। आपने व्हाइट लाइट को पहले देखा, लेकिन कलर उन्होंने भरा ही, आप वो एकदम तुरंत आके और उन्होंने किया। ऐसा इन सबके संग, अगर 22 लोग 23 लोग अभी हैं, ये सबके संग ऐसा ही हुआ, लेकिन आप देख पाए, वो देख नहीं पाए। आप समझ रहे हो बात, ऐसा हमेशा होता है।
एक बच्चा एक कदम आगे बढ़ाएगा, एक बच्चा चलना शुरू करे, कदम आगे बढ़ाएगा, आप बोलो ना बोलो मम्मा भागकर आई जाएगी, चाहे वो किचन में काम करी हो, चाहे वो ड्राइंग रूम में बैठी हो, उसको पता चल जाएगा मेरे बच्चे ने एक कदम आगे बढ़ा रहा है, भागो। क्योंकि उसको पता है गिर जाएगा या नहीं गिरेगा, लेकिन वो अपना वो करेगी, दिस इज माई ड्यूटी, मैं नहीं नहीं बच्चा मेरा आगे चल रहा है, लाइक दैट। थैंक यू दर्शना। यस यस या यस मैम, मेरा मणिपुर चक्र बहुत घूमता है, या और जब आपने बोला तो मेरे मणिपुर चक्र में जैसे एक एक पार्टिकल वो सारे गोल्डन से भर गया, और ऊपर से जब आप ग्रीन और येलो की मर्ज बोला ना, तो एकदम से ग्रीन कलर मुझे दिखा, और इसके बाद में वो आप बोलते हो कि कुंडली की ऊपर चढ़ाओ, तो वो ऊपर चढ़ने लगी। या हमें ना इस चीज में नहीं जाना दर्शना, हमारी ये कुंडली ऊपर चढ़ रही है, नीचे उतर रही है, चढ़ रही है, उतर रही है, ये इस बात को ऐसा समझो, हम एनर्जी बीइंग्स हैं, वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स। एनर्जी रुकती तो है नहीं, ठहरती भी नहीं है, एनर्जी तो मूव करेगी। एनर्जी का फंक्शन क्या है? मूव। मूवमेंट इज देयर, मूवमेंट इज देयर, मूवमेंट इज देयर। सो अकॉर्डिंग एवरी मोमेंट अकॉर्डिंगली वो मूव करेगी। सो वी डोंट हैव टू सी कुंडलिनी अब इधर है या इधर है, सिंपली बी इन ए नेचुरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। जो वर्क हो रहा है उस चीज को करेंगे, ठीक है दर्शना? उस चीज को नहीं करेंगे, हाँ उस चीज को नहीं देखेंगे, कुंडलिनी एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, वो अपने आप नीचे। आपने यस वो आपने मैंने, बोला ना यस जैसे कि ऊपर यस चढ़ती है नीचे, यस वो ऐसे यस जो डीएनए यस के है वो यस ऐसा ऐसे होता रहता है। यस यस बिल्कुल होता रहता है। होता क्या है, ये जो दो एनर्जीज आज मैंने मिक्स करवाई हैं, ये अभी मुझे गाइडेंस आई इसको ऐसा करने के लिए। आई डिड इट वेरी फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार किया है ऐसा। तो आप लोगों के लिए ये मुझे कमांड मिली थी, आप लोगों के लिए, आप लोगों में से किसी के लिए, सबके लिए, आई डोंट नो, बट द वर्ड्स ऑलवेज गिवन बाय द मास्टर्स। मैं बोलने वाली नहीं हूं, मैंने कभी कुछ नहीं बोला है, मैं कभी कुछ नहीं बोलती हूँ। द गुरु अपेयर्स, जो भी जो भी उपस्थित आत्माओं के लिए जरूरी होता है, मुझे शब्द दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं, मैं वही बोलती हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम ओनली, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। इस बात को आप लोग जैसे मर्जी समझ सकते हो, अपने बुद्धि तत्व के द्वारा समझ जाओ, ठीक है? नेक्स्ट अभी कौन शेयर करेगा? यस, सो इट इज फाइन एवरीबडी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अभी मैं साइन आउट कर रही हूँ अनीता, कल मिलेंगे, और कल का मेडिटेशन म्यूजिक मैं शेयर कर दूंगी, हार्ट चक्रा है। एंड ऑल द रियली वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you for Thank you. joining us. Thank you. Really appreciate. Thank you. थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। ठीक है दर्शना, इज इट क्लियर? एवरीबडी क्लियर? आप लोगों को रिकॉर्डिंग अगर चाहिए, जैसे कल मैंने शेयर किया था, वी कैन डू लाइक दैट। अगर किसी का मिस हो गया और यू वांट टू गो, एक बार और हम कर लेते हैं, मॉर्निंग में कर लेते हैं, कल मिलेंगे, यू कैन। जो लोग प्रेजेंट नहीं हुए, बिकॉज 22 देयर, 31 थे अनीता एक दिन। आप लोग अपने ग्रुप में दोबारा देखिए, जो लोग नहीं अटेंड कर पा रहे उनको क्या रीजन आ रहा है, वरना उनको रिकॉर्डिंग दे दीजिए। कल मैं नहीं थी मैम, क्योंकि कल मेरी जॉब थी, और नेक्स्ट टुमारो भी नहीं होगी क्योंकि कल मेरी जॉब है शाम को, तो मैं बात थोड़ी नहीं देर दर्शना, बट यू डिड, हैव यू लिसन्ड यस्टरडेज? ये You did मैं that. फोन Yeah, मैं फोन yeah. करके ना फिर लिसन करती हूँ। अनीता, आपको जो मैं रिकॉर्डिंग देती हूँ पूरे ग्रुप में डाल दो, जिसकी मर्जी है, आपका रोल कंप्लीट हो जाएगा। जो कल का दीदी, रिकॉर्डिंग, या मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं आई। मैं आपको भेज देती हूँ। मेरे से जिसने मांगी थी, मुझे व्हाट्सएप किया था, मैंने सबको दिया था, मैं आपको भी दे देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी अनीता जी, मुझे आज वाली चाहिए जो पहले लगाई थी आपने, साउंड लगाया था, मुझे वो भी चाहिए। हाँ जी, मैं फॉर श्योर। यस, मैं आप लोगों को एक बात, मैं आप लोगों से एक बात रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप एक तरफ लेने वाले बन जाओ और एक तरफ देने वाले बन जाओ। इस वक्त आप ले रहे हो, अब आपने ले लिया, साइमल्टेनियसली आप देने वाले भी बन जाओ। मैं ले रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मैं दे रहा हूं। तो आप साइमल्टेनियसली, आपकी सर्विस शुरू होते ही आपके अंदर हैप्पीनेस आने लगेगी, जॉय आने लगेगा। पता है, आज मेडिटेशन में इतना अच्छा पता चला। फोन पे अपनी फ्रेंड को फोन करो, एक गुड पॉइंट बताओ मेडिटेशन का, बेनिफिट बताओ मेडिटेशन का, नोइंग बताओ, आपकी सर्विस शुरू हो जाएगी टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, ठीक है? जब मैं सत्संग जाया करती थी दोस्तों, आज से 30 साल पहले,
मैं क्या करती थी, फोन करती थी, स्पेशली 3 टाइम सत्संग करती थी, सत्संग अहम ब्रह्मास्मि पर। पता है आज एक पॉइंट इतना अच्छा लगा कि बस पूछो मत, इतना अच्छा लगा। कुछ नहीं होता अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैंने उसमें भगवान का दर्शन किया। अरे यार तूने ऐसा कैसे कर लिया, वो तो बहुत खराब चलता है तेरे संग। नहीं नहीं, वो खराब चलता है, वो अपने गुण और संस्कार के मारे खराब चलता है, उसमें मेरा क्या। मैं अपना गुण क्यों छोड़ दूं। सूरज अपना प्रकाश सबको देता है, वो नहीं देखता गरीब के घर में जाना है अमीर के। मैं भी सूरज की तरह हो गई हूँ। मैं अपने आप को पता है क्या बोलती हूँ, आई एम लाइक अ सन। मैं सूरज हूँ। मेरा वंश जब कोई पूछता है ना, मैं कहती बंसल, आशा बंसल। अच्छा, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं लिमिटेड नहीं हूँ, मैं लिमिटेड नहीं हूँ, मैं सूरज हूँ। मैं सूर्यवंशी हूँ। कोई मुझसे मेरा वंश बोलता है, बोलती मैं सूरजवंशी हूँ। ठीक है, थैंक यू, सी यू टुमारो थैंक यू, फ्रेंड्स। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। आशा